हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लियो टोल्स्टॉय इनका जो द 3 क्वेश्चंस यह लेसन है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड का पार्ट 3 वीडियो देखने जा रहे हैं। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा कि इस स्टोरी में एक राजा है, राजा के मन में 3 सवाल है जिसके वो आंसर जानने के लिए पास में जो जंगल था वहाँ पर जो सन्यासी थे जाने माने सन्यासी थे वहाँ पर वो आया है और उस सवालों के जवाब जानना चाहता है। मगर एक दो बार सवाल पूछने के बाद वो जो सन्यासी थे उन्होंने वो उनके सवालों का जवाब नहीं दिया और वो जहाँ वहाँ पहुँचे तब वो सन्यासी काम कर रहे थे, काम में व्यस्त थे, डिगिंग कर रहे थे और उसमें खुद राजा ने भी सन्यासी को मदद की। तो इसमें हमको राजा का भी एक एटीट्यूड यहाँ पता चल रहा है कि द किंग इज़ हेल्पफुल। ओके, और जो सन्यासी थे उनके बारे में भी हमको पता चल रहा है कि जो सन्यासी थे वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, उनकी उम्र ज़्यादा थी, उनका जो शारीरिक स्थिति है वो भी दुर्बल बताई जा रही है। तो ऐसा इस स्टोरी में हमको पता चल रहा है कि किस तरीके से राजा की जो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता, वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है कि ऑलरेडी उनके दिमाग में कुछ सवाल थे, उन सवालों का जवाब जानने के लिए वो इतने दूर आए हैं सन्यासी के पास और वो सन्यासी उनको आंसर देने के बजाय वो काम में व्यस्त है और राजा खुद जब उनको मदद करने के लिए भी तैयार है फिर भी हर्मिट सन्यासी उनको जल्दी जवाब नहीं दे रहे हैं। और उतने ही समय में एक इंसान जो जंगल से गुजर रहा था, उसे जख्म लगा हुआ था, पेट पर खून बह रहा था। फिर सन्यासी और राजा दोनों ने मिलकर उसकी मरहम पट्टी की। यहाँ तक हमने स्टोरी देख लिया है। अभी आज हम उसका 3rd पार्ट देख रहे हैं। मीनवाइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल, कि बहुत ही रात हो चुकी थी। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट। फिर राजा ने सन्यासी की मदद से उस इंसान को जो जख्मी हो गया था उसे झोपड़ी में वो लेकर आए। द मैन ले देयर क्वाइटली विथ हिज आइज क्लोज्ड। वो जो इंसान था वो पहले ही उनको जख्म लगा हुआ था तो वो सो गया। बाय नाउ द किंग वॉज सो टायर्ड आफ्टर हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन दैट ही ले डाउन हिमसेल्फ। राजा भी दिन भर का जो उसका प्रवास एक ट्रैवलिंग हुआ था तो उस ट्रैवलिंग की वजह से, काम करने की वजह से वो भी राजा भी थक चुका था एंड ऑल्सो फेल अस्लीप। तो राजा भी सो गया। व्हेन ही अवोक इन द मॉर्निंग इट टुक हिज सम टाइम टू रिमेंबर वेयर ही वॉज। जब राजा सुबह उठा तो उसे एकदम से लगा कि अरे वो कहाँ पर है। एंड हु वॉज द स्ट्रेंज बेयर्डेड मैन, और ये इंसान, ये शख्स कौन है, दाढ़ी वाला इंसान की जो रात को जख्मी कंडीशन में वो आया था उसके पास और अभी उसके बाजू में ही सोया हुआ था। ओके, बाय हिज साइड एंड गेजिंग इंटेंटली एट हिम। और वो इंसान क्यों उसकी तरफ ऐसा एक जैसा देख रहा था। फॉरगिव मी सेड द बेयर्डेड मैन, मुझे माफ़ करो। इन अ वीक वॉइस, उसका आवाज़ बहुत ही वीक था, कमज़ोर था। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक एंड वॉज लुकिंग एट हिम, आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट नो यू। राजा ने कहा कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मैं आपको किस चीज़ के लिए क्षमा करूँ। राजा ने कहा यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सॉर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक रहस्य हमको पता चल रहा है स्टोरी में कि ये जो इंसान था वो कौन था, जो वहाँ से दौड़ रहा था, जिसे जख्म हुई थी, उसे किसने मारा था। ये सारा यहाँ पर पता चल रहा है कि वो जो है बेयर्डेड मैन, वो बता रहा है कि हे राजा, आप मुझे नहीं जानते हो मगर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ कि जो आप पर बदला लेना चाहता था, क्योंकि आपने मेरे भाई का कुछ प्रॉपर्टी जो था वो जोर ज़बरदस्ती से छीन लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन, मुझे पता था कि आप अकेले ही सन्यासी के पास जा रहे हो। एंड आई रिजॉल्व्ड टू किल यू, रिजॉल्व यानी डिटरमाइंड यानी निश्चय करना, और मैंने निश्चय किया था कि टू किल यू ऑन योर वे बैक, कि आप जब आपके काम से लौटोगे तो मैं आपका
कत्ल कर दूंगा. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न. मगर दिन गुजर गया, ओके, रात हो गई मगर आप नहीं आए. सो आई केम आउट ऑफ माई एम्बिश टू फाइंड यू. और इसीलिए फिर मैं मेरी जगह से बाहर निकला आपको खोजने के लिए. योर बॉडी गार्ड्स रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी. आपके जो बॉडी गार्ड्स थे उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने ही मुझे जख्मी किया. आई एस्केप्ड फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड. मैं उनके उस प्रहार से तो मैं बच गया, वहाँ से निकल पड़ा, लेकिन यहाँ पर मैं आया था जख्मी हालत में, और आप अगर मुझे मदद नहीं करते थे, ड्रेसिंग नहीं करते थे, मरहम पट्टी नहीं करते थे मेरा जख्म, तो मैं मर चुका होता था. आई विश्ड टू किल यू. मैं आपको मारना चाहता था. बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मगर आपने तो मेरी ज़िंदगी बचा दी. नाउ इफ़ आई लीव एंड इफ़ यू विश इट आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ. कि अगर आप चाहते हो तो मुझे कोई भी चीज़ मांग सकते हो, ये मेरा पूरा जीवन आपके लिए ही है. द किंग वॉज वेरी ग्लैड. राजा को भी बहुत खुशी हुई. टू हैव मेड पीस विद एन एनिमी. कि अरे आज तो जो मेरा शत्रु था उसके साथ ही एक तरीके से शांतिमय तरीके से ये सब हो रहा है. मेड पीस विद एन एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड. कि शांति तो प्रस्थापित हो ही चुकी है एनिमी के साथ, और वो एक अच्छा दोस्त भी बन चुका है. ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम. उसने उसे माफ़ी नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज मैन एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम. कि उसने उसे माफ़ भी कर दिया और बताया कि वो जल्दी ही एक फिजिशियन को भेजेगा उसका ख्याल रखने के लिए. द किंग देन टुक लीव ऑफ हिम. फिर राजा उसके तरफ से आगे बढ़ा एंड वेंट आउट ऑफ द हट. और हट में इनका सब ये बातें चल रही थी. फिर बाद में राजा ने बात करने के बाद वो बाहर निकला हट से. द किंग देन टुक लीव ऑफ हिम एंड वेंट आउट ऑफ द हट टू लुक फॉर द हर्मिट. अभी उसे फिर से सन्यासी को मिलना था. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चंस. अभी उसे लगा कि मैं ऐसे भी निकल ही रहा हूँ तो फिर से एक बार वो क्वेश्चंस पूछता चलूँ. ही हैड आस्क्ड. जो क्वेश्चन वो पहले ही पूछ चुका था. द हर्मिट वॉज आउटसाइड. हर्मिट बाहर खड़ा ही था. ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. कि हर्मिट सन्यासी बाहर खड़ा था घुटनों के बल. सोइंग सीड्स, कि वो कुछ जो सीड्स यानी जो अंकुर होते हैं, बीज होते हैं, वो वहाँ पे डाल रहा था जहाँ पर खुदाई हो चुकी थी एक दिन पहले. द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड. राजा उस हर्मिट के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन. कि वाइज यानी हम जिसको बोलते हैं नॉलेजेबल पर्सन. तो उसने फिर से प्रे किया राजा ने कि आप कृपा करके मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट. सन्यासी ने कहा कि आपको ऑलरेडी जवाब मिल चुके हैं. स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम. राजा की तरफ देखते हुए सन्यासी ने कहा कि आपको ऑलरेडी जवाब मिल चुके हैं. व्हाट डू यू मीन आस्क्ड द किंग. आप कहना क्या चाहते हो, राजा ने पूछा. डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट. कि आपको नहीं समझ में आ रहा है. इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and stayed to dig these beds for me, you would have gone back and been killed by that man. कि कल अगर आप मेरे लिए काम नहीं करते थे तो शायद आप जल्दी निकल चुके रहते थे, और ये जो इंसान था कि जो आपका शत्रु था, वो आपको ख़त्म कर दिया होता था उसने. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. आप जब ये खुदाई करने का काम कर रहे थे, वो काम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और मैं ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट शख्स था उस समय, और मेरा भला करना, मेरी भलाई करना ही आपका सबसे बड़ा कर्म था. आफ्टरवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर अटेंडिंग टू दैट मैन. और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण वक्त कौन सा था आपका, तो वो कौन सा था, व्हेन यू वर अटेंडिंग टू दैट मैन, जब आप उस इंसान की सेवा कर रहे थे. फॉर इफ़ यू हैड नॉट बाउंड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड. क्योंकि अगर आप उसके
मरहम पट्टी नहीं करते थे तो उसकी जान निकल जाती थी, वो मर चुका होता था। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और फिर उसके बाद जो पहले आपका शत्रु था वो भी आपका दोस्त बन गया, तो वो दोस्ती भी नहीं होती थी, शांति प्रस्थापित नहीं होती थी। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो वो जो इंसान था जिसका आपने भ्रम पट्टी किया वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, और उसका भला करना वही आपका सबसे उच्च कोटि का कर्म था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट नाउ। तो ये जो है ये इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है जो हर्मिट यहाँ बता रहा है, सन्यासी यहाँ बता रहा है कि याद रखो राजा कि सबसे महत्वपूर्ण वक्त कौन सा होता है, तो अभी का वक्त, नाउ यानी प्रेजेंट। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। कि प्रेजेंट का ही वक्त ऐसा होता है जब हमारे पास कुछ शक्ति होती है कुछ करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द वन विथ हुम यू आर, और जिसके भी साथ आप होते हो वो इंसान आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फॉर यू डू नॉट नो वेदर यू विल एवर हैव डीलिंग्स विथ एनी वन एल्स, क्योंकि उसके बाद क्या होगा इस पर तो आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू दिस पर्सन गुड, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो तीसरे सवाल का आंसर है कि उस इंसान का भला करना यही सबसे अच्छा कर्म है। बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वर यू सेंट इन टू दिस लाइफ, क्योंकि ऐसा जो भी इंसान है जो आपके सामने है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और उसका भला करना यही सबसे उच्च कोटि का कर्म है, और उसी कर्म के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है। ऐसा यहाँ पर वो सन्यासी राजा को बताता है। तो हमने देखा कि लियो टॉल्स्टॉय जो बहुत ही पॉपुलर फेमस रशियन राइटर हैं, और उनका जो स्टोरी आज हमने देखा द 3 क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पैराबल कैटेगरी में आता है, जो कि एक स्टोरी होती है जिसमें एक मॉरल लेसन होता है, मॉरल वैल्यूज इसमें बताया जाता है। तो द 3 क्वेश्चंस इट इज़ अ पैराबल विच टीचेस अस समथिंग ग्रेट, कि जो तीनों सवाल हैं राजा के जहन में वो सवाल हमें भी कहीं ना कहीं दिमाग में आते होंगे, और हम भी कभी ना कभी ये आंसर ढूंढते हैं, मगर कभी कभी सही गाइडेंस न होने की वजह से लोग भटकते जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आंसर सन्यासी ने दिए हैं ये आंसर हमें भी कहीं ना कहीं अच्छा डायरेक्शन देंगे, अच्छा मार्गदर्शन देंगे, ठीक है। तो समझना है कि सबसे इम्पोर्टेंट वक्त जो है वो अभी का समय है यानी प्रेजेंट का। सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जो है आपके लाइफ में वो है जिसके साथ आप प्रेजेंट में डील कर रहे हो, और उसका भला करना ही आपका सबसे उच्च कोटि का कर्म है, कि वो कर्म करने के लिए ही ईश्वर ने आपको पृथ्वी पर भेजा है। ओके, तो इसके साथ हम स्टोरी ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।